Hello, students. How are you all? Today we read a poem, The Wonderful Words. This is a poem of your class 6th book. Book is Honeysuckle. देखिए बच्चों, जो पोयम है ये पोयम अपने कुछ विचारों को, हमारे जो थॉट्स होते हैं वो किस तरीके से हम लोग सोचते हैं और सोचने के बाद उसको हम लोग किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं उनके ऊपर सारा डिपेंड है। तो बच्चों देखिए, मैं आप लोगों को पहले ये पोयम है, आप लोगों को ये पोयम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसकी समरी जो होगी वो मैं आपको इंग्लिश में समझा दूंगा। देखिए, इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज। आप ये इमेजिन करके देखिए, ये सोच के देखिए कि अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है ना, पूरी दुनिया में अगर लैंग्वेज नहीं होती तो क्या होता। ऑल ह्यूमन स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। हर एक आदमी कोई ना कोई एक लैंग्वेज बोलता ही बोलता है। द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आर थॉट्स। और जो बोलते हैं, जो हम बोलते हैं उसको ही हम लोग पहले सोचते हैं और फिर उसको बाहर निकालते हैं। रीड द फॉलोइंग पोएम वन वर्ड्स। और यही एक फॉलोइंग मतलब ये पोएम है, इसके बाद इसके हिसाब से ही हम लोग अच्छे से सोच सकते हैं, ठीक है ना, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग एक बार पोएम पढ़ लेते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद मैं इसको आपकी समरी समझाऊंगा। नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई। देखिए, कभी भी हमारे जो थॉट्स होते हैं ना, जो सोच होती है हमारी सोच में, जो हम लोग सोचते हैं, हम लोग कभी भी श्रिवल मतलब होता है वेस्ट, कभी भी उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, ना उसको मरने देना चाहिए। ठीक है, फॉर वांट ऑफ अ वे टू से इट। जो हम लोग चाहते हैं उसको बोल देना चाहिए। फॉर इंग्लिश इज़ वंडरफुल गेम। और जो आपको लैंग्वेज आती है, ठीक है ना, उस लैंग्वेज में बोल देना चाहिए। देखिए, इंग्लिश जो होती है ना वो एक वंडरफुल बहुत अच्छी लैंग्वेज है, ठीक है। तो वो जो भी आपके थॉट्स है वो इंग्लिश में आप इसको एक्सप्रेस करके बता सकते हैं। एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। और उसके बाद ये सब चीज़ें बताकर आप उससे सभी लोग खेल सकते हैं। ऑल दैट यू डू इज़ मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड। जो भी आप मन आप सोचते हैं, ठीक है ना, उसको मैच करिए, यानी कि अपने वर्ड्स को, मतलब जो भी आप सोचते हैं उसको लिखिए, ठीक है ना, और सोचिए और उसके बाद उसको लिखिए, ठीक है ना, फिर उसको मतलब दोनों को मैच करिए। द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड। जो भी आपके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा ब्राइटेस्ट मतलब हम लोग बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा, आपके दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही हैं, सोच रहे हैं आप, तो उसको लिखिए, ठीक है ना। पहले तो सोचिए फिर उसको लिखिए, ठीक है ना, और उसको एक्सप्रेस करिए, बताइए। सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड। देखिए, उसके बाद क्या होगा, जैसे आप अपने थॉट्स को लिखेंगे और बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल सही तरीके से आप लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड। तो उसको बहुत अच्छे से कह सकते हैं। ग्रूम मतलब होता है बहुत अच्छे से कहना, ठीक है। तो उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से, फेड मतलब भी होता है कहना सॉरी एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड। फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सैड। तो बहुत सारी, बहुत ऐसी चीज़ें होंगी, बहुत ज़्यादा, बहुत प्यारी सी चीज़ होगी ऐसे, जो कि आपने कभी भी नहीं कही होगी। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट्स। अब देखिए, जो वर्ड्स होते हैं ना वो इतने अच्छे होते हैं, ऐसे होते हैं कि ये तो बिल्कुल इस तरीके से होते हैं जैसे इनको खाना चाहिए होता है, और ड्रेस मतलब बहुत अच्छे से सोच विचार करके बताना होता है। दे गिव इट्स बॉडी एंड स्विंग, ठीक है ना। और ये जो होती है ना, ये अपने वर्ड्स, अपने थॉट्स को क्या करते हैं, जो लिखते हैं ना हम लोग, वो क्या करते हैं, उनकी एक बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनको स्विंग यानी कि घुमा देते हैं, ठीक है। एंड एवरी वंस लॉन्गिंग टुडे टू हेयर सम फ्रेश एंड ब्यूटिफुल थिंग्स।
और आज के टाइम के अंदर सभी लोग जो हैं, लॉगिंग मतलब होता है सुनना चाहते हैं, सभी लोग सुनना चाहते हैं बिल्कुल फ्रेश और बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें। देखिए आज आप लोग देखते हैं कि अगर कोई हमसे अच्छे से बात करता है, ठीक है ना, अच्छे से हमें कोई अच्छे से समझाता है, ठीक है ना, तो हम लोग उसके फ़ैन हो जाते हैं। तो वही चीज़ है कि अगर हम लोग अच्छे से किसी से बात करेंगे, किसी को एक्सप्लेन करेंगे, अपने थॉट्स को किसी से अच्छी तरीके से बिहेव करेंगे, तो ही वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो हमसे, हमारे लिए उसके दिल और दिमाग में हमारी एक अच्छी इमेज बनेगी। और आजकल कौन नहीं चाहता है कि हमारी अच्छी इमेज किसी के भी सामने बनी रहे, ठीक है ना। तो फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज, सॉरी एक लाइन छोड़ दी मैंने, बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज। तो जो भी कोई आप अपने वर्ड्स रखते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, सॉरी, तो उसको आप एक्सप्रेस करो, ठीक है ना कि अपनी आंखों के पीछे बंद कर दो, ठीक है ना। प्रिजन मतलब होता है बंद करना, ठीक है ना। प्रिजन मतलब होता है कोई चीज़ बंद करना, ठीक है ना। और प्रिजनर मतलब होता है कैदी। मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ अ मार्वेलस न्यू सरप्राइज। अब शायद हो सकता है कि अब आपका माइंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे चीज़ों को होल्ड करके रखे, और आपको बहुत ही ज़्यादा मार्वेलस मतलब क्या होता है, मार्वेलस मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से नए सरप्राइज आपको मिल सके, ठीक है ना। तो ये है लिखी है मैरी ओ नेल ने। तो अब मैं आपको इसकी जल्दी से समरी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जल्दी से ये समरी है, ठीक है ना, इसको आप अच्छे से समझें। द पोएट सेज दैट एवरीवन स्पीक्स टू एक्सप्रेस हिज थॉट। जो पोएट है वो चाहते हैं कि सभी लोग अपने थॉट को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें। शी फर्दर सेज दैट वन मस्ट नॉट लेट हिज थॉट डाई इफ़ ही डज नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस देम। वो ये चाहती हैं और वो ये चीज़ बोलती भी हैं कि कोई भी जो लोग हैं वो अपने सोच को कभी भी मारे ना, अगर वो बोल नहीं सके तो, यानी कि अगर वो अगर अपने थॉट्स को कोई डरता है, कोई शर्माता है बोलने से, ठीक है ना, अगर वो ये सब चीज़ें नहीं बोल पाए, ठीक है ना, तो वो कभी भी अपने थॉट्स को मारे ना, तो वो अपने थॉट्स को लिख दे। इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल लैंग्वेज एंड पीपल कैन लर्न इट टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स इफेक्टिवली। अब देखिए इंग्लिश जो होती है ना वो एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लैंग्वेज है, ठीक है। लोग जो हैं और जो लोग हैं वो ये लर्न करते हैं, वो ये सीख चुके हैं कि एक्सप्रेस अपने थॉट्स को कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने थॉट्स को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है इंग्लिश लैंग्वेज के द्वारा। वन शुड ऑलवेज लुक फॉर बेटर वर्ड्स टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स। हमेशा एक अच्छे ऐसे वर्ड्स होने चाहिए ताकि अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सके, अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर सके। देयर आर मैनी थॉट्स इन आवर हेड्स। हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं, एंड दे शुड बी कन्वेड प्रॉपरली। और वो हमेशा बिल्कुल अच्छी तरीके से कन्वेड हो चुके हैं। द थॉट्स शुड कम आउट क्लियरली। और जो हमारे विचार हैं, ठीक है ना, थॉट मतलब होता है विचार, और जो हमारे विचार हैं उनको बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट रूप से हम किसी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। देयर आर मैनी लवली थिंग्स विच रिमेन अनटोल्ड एंड शुड बी कन्वेड। और ऐसे बहुत सारी लवली थिंग्स है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कि आज तक वो अनकही चीज़ें हैं, ठीक है ना, और ना ही उन्हें किसी ने कन्वे करा है। द पोएट सेज दैट द वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्वे थॉट्स। ये जो कवित्री हैं, जो पोएटर हैं, ठीक है, जो लिखने वाली हैं पोएट को, वो हम लोगों को बताती हैं कि ये जो वर्ड्स हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज को कन्वे करती हैं, सोच विचार को कन्वे करती हैं। एवरीवन वांट्स टू हेयर गुड एंड ब्यूटीफुल थॉट्स। हर कोई चाहता है कि सभी लोग अपने थॉट्स को बहुत ही ज़्यादा, एवरीवन वांट्स टू हेयर, हर कोई चाहता है कि सब लोग कि उनसे कोई अच्छे से बात करें, वो सुन सकें, है ना, गुड एंड ब्यूटीफुल थॉट्स, अच्छे अच्छे विचारों को सुने, ठीक है ना।
एंड ओनली वर्ड्स कैन फ्री दोज थॉट्स फ्रॉम आर माइंड, और सिर्फ वही थॉट्स ही उनके दिमाग में घूमता रहे। द पोएट कंपेयर्स आर माइंड विद अ प्रिजन, और जो पोएट है वो ये कंपेयर करती है अपने दिमाग को एक कैदी के रूप में, विच होल्ड्स आर थॉट्स, जो कि हमारे थॉट्स को पकड़ के रखता है, ठीक है ना, होल्ड करके रखता है। देयर माइट बी वंडरफुल थॉट्स इज वंस माइंड एंड इट नीड्स टू बी कन्वेड, और ये ऐसा होना चाहिए कि हमारे जो थॉट्स हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे, हम अपने एक माइंड से उसको दूसरों की तरफ जिसको उसकी ज़रूरत है, नीड है, उस तक पहुंचा सकें। तो बच्चों ये हमारी ये पोयम है, आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। कोई भी वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज की हमारी ये पोयम ख़त्म होती है। अब मैं इसके बाद आप लोगों को ग्रामर का पोर्शन करवाऊँगा। पहले 1-2 पोयम और है, वो पोयम करवाने के बाद मैं आपको ग्रामर पोर्शन करवाऊँगा। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।